ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे घर एक शुभ कार्य होगा बहुत जल्द। कुछ लोग तुम्हारी सफलता को देखकर तुमसे ईर्ष्या करते हैं मेरे बच्चे, लेकिन तुम उन्हें नज़रअंदाज करो। जो लोग खुद सफल नहीं हो पाते वो दूसरों को सफल होते हुए देख नहीं सकते। तो मेरे बच्चे, सफलता पाने के लिए तुम ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो। निरंतर मेहनत करो और लगन से काम करते रहोगे तो तुम्हारे मालिक की रहम नज़र तुम पर अवश्य पड़ेगी। तो मेरे बच्चे, तुम अपने फैसलों का चुनाव कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें अच्छे बुरे की समझ दी है। तो चुनाव तुम्हारा है मेरे बच्चे, और उस चुनाव के बाद परिणाम जो होंगे वो भी उसी चुनाव का नतीजा होंगे मेरे बच्चे। इसलिए हमेशा सोच समझकर कोई भी बात का फैसला लिया करो। इसलिए जीवन में जो हो जाए, अपना विश्वास मेरी ओर दृढ़ रखना, अपना मन सबके प्रति साफ रखना और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर जीवन में आगे बढ़ते रहो। मेरा बहुत आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। मैं हर एक वस्तु में हूँ और उस वस्तु से परे भी। मैं सभी रिक्त स्थान को भरता हूँ मेरे बच्चे। अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं हैं, अंधा वो है जो अपनी गलतियों को छुपाता है। आने वाला जीवन तभी शानदार हो सकता है जब तुम ईश्वर के साथ पूर्ण सद्भाव में जीना सीख जाओगे मेरे बच्चे। ज़िंदगी एक गाना है, गा लो। ज़िंदगी एक खेल है, खेल लो। ज़िंदगी एक चुनौती है, मिल लो। ज़िंदगी एक सपना है, समझ लो। ज़िंदगी एक त्याग है, प्रस्ताव दो। ज़िंदगी प्यार है, आनंद लो। तो मेरे बच्चे, मैं तो निराकार भी हूँ और हर जगह भी हूँ। मैं अपने भक्तों का दास हूँ। जैसा इंसान का चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र होते हैं। प्यार लोगों को करीब लाता है, नफ़रत दूर ले जाती है मेरे बच्चे। अगर मेरा भक्त गिरने वाला होता है तो मैं अपने हाथ बढ़ाकर उसे सहारा देता हूँ। तुम जो भी करते हो, तुम चाहे जहाँ भी हो, हमेशा इस बात को याद रखो। मुझे हमेशा इस बात का ज्ञान रहता है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे बच्चे। मनुष्य अपने स्वाद की तृप्ति के लिए प्रकृति में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में बदलाव चाहता है, जिससे उन्हें उनमें निहित जीवन के बहुत सार अंत को प्राप्त होते हैं। अगर कोई अपना पूरा समय मुझ में लगाता है और मेरी शरण में आता है तो उसे अपने शरीर या आत्मा के लिए कोई भय नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। मैं किसी पर क्रोधित नहीं होता। क्या माँ अपने बच्चों से नाराज़ हो सकती है? क्या समुद्र अपना जल वापस नदियों में भेज सकता है? मैं डगमगाता या हिलाता नहीं हूँ। मैं निराकार हूँ और सर्वत्र हूँ। अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करें, यही साधना है। जो जिस रूप में साईं को ध्यावे, साईं उस रूप में दर्श दिखावे। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का मेरे बच्चे। यदि तुम मुझे अपने विचारों और उद्देश्य की एकमात्र वस्तु रखोगे तो तुम सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करोगे। मनुष्य के रूप में परमात्मा सदा हमारे साथ सामने होते हैं। उनकी सेवा करो। साईं नाम में सब देव समाए। जो जिस रूप में साईं को ध्यावे, साईं उस रूप में दर्श दिखावे। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मेरे लिए सभी एक समान है। तो मेरे बच्चे, जिस तरह कीड़ा कपड़े को कुतरता है, उसी तरह ईर्ष्या मनुष्य को। मैं अपने भक्त का गुलाम हूँ। आप जो कुछ भी देखते हो उसका संग्रह हूँ मैं। सभी कार्य विचारों के परिणाम होते हैं, इसलिए विचार मायने रखते हैं मेरे बच्चे। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है पर पश्चाताप पर खत्म होता है। मेरा कार्य लोगों को
आशीष और आशीर्वाद देना है। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, भला होगा। यदि कोई सिर्फ और सिर्फ मुझको देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और खुद को सिर्फ मुझ में समर्पित करता है तो वह भगवान तक पहुंच जाएगा। साईं नहीं कहते मुझे चांदी या सोने के सिंहासन पर बिठाओ। वो तो कहते हैं मन में श्रद्धा सबूरी रखो, फिर अपने साईं को बुलाओ। हमेशा मेरे शरण में रहो, मैं सभी परिस्थितियां संभाल लूँगा। मेरे बच्चे जो दूसरों को धोखा देता है वह नहीं जानता कि उसे धोखा देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यही तो मालिक का न्याय है। मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। मेरा काम तो आशीर्वाद देना है। प्रेम मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक है। तुम्हें अपने दिनों को गीतों में बिताना चाहिए। तुम्हारा संपूर्ण जीवन एक गीत की तरह हो। तो मेरे बच्चे, मैं अपने भक्तों का अनिष्ट नहीं होने दूंगा। जो मुझे चाहते हैं उन पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी। भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, नंगे को वस्त्र दो, तब भगवान प्रसन्न होंगे। मैं तुम्हें अंत तक ले जाऊंगा। पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो जाइए। हमारा यही कर्तव्य है, लोगों के प्रति अच्छा बर्ताव करना, जो कि पर्याप्त है। तो मेरे बच्चों, जो बोएगा वही तो काटेगा, इसलिए अच्छे कर्म करो, परमात्मा पर ध्यान दो, मोह माया के जाल में मत फंसो और सन्मार्ग पर चलते रहो। कल्याण होगा तुम्हारा। अगर तुम धनवान हो तो कृपालु बनो, क्योंकि जब वृक्ष पर फल लगते हैं तो वह झुक जाता है। मैं अपने भक्तों का बुरा नहीं होने दूंगा। हमारा कर्तव्य क्या है? ठीक से व्यवहार करना, ये काफ़ी है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो मेरे बच्चों। तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा हम क्या? तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। तो नाम है राजेश वाल्मीकि जी, चांदना दासगुप्ता जी, लीला दास जी, बिंदु कुमारी जी, सुजिया कांति जी, युवराज जागरा जी, साईं राज जी, उमंग झंडी, प्रमिला तागड़े जी, कल्याणी बिस्वाल जी। तो बाबा, इन सभी को दुखों से दूर करना मेरे बाबा। इनके घर में सुख समृद्धि देना, इनके बच्चे स्वस्थ रहें, इनको कोई दुख ना आए, इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे बाबा। जिन लोगों के नाम हम नहीं ले पाए उनके भी सभी दुख दूर करना मेरे बाबा। उन पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मालिक दया करना, रहम करना। देवा, हम सभी की श्रद्धा की लाज रखना मेरे। तो आइए आज के साईं संदेश को संपूर्ण करते हैं साईं 11 वचनों के साथ। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज, पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम साई राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भक्त भी हमारे साथ जुड़ सके, बाबा का आशीर्वाद ले सके। बाबा सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, दया करना, रहम करना बाबा।